नमस्कारम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में हम पुनः उपस्थित हैं। जैसा कि हम संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं और उस संस्कृत अध्ययन में अनुवाद प्रकरण में कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण में हम करण कारक पढ़ चुके हैं। अब करण कारक के आगे जो हमारा प्रकरण होगा वो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में। तो इससे पहले हमारा लेसन प्लान प्रारंभ हो, कक्षा को शेयर कर दो और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलो ताकि उनको भी इस कक्षा का लाभ मिले। विद्यार्थियों, जल्दी करके शेयर करो और जो हमारा चैनल है संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो सब्सक्राइब करने का तरीका, जो आप मेरा लिंक खोलोगे तो YouTube चैनल आते ही आपको एक कॉर्नर में लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा। उसको क्लिक करके एक वेलकम जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाना ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो विद्यार्थियों, हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करते हैं। चतुर्थी विभक्ति अनुवाद प्रकरण में हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है। अब संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से होती है, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र होगा वो संप्रदानी चतुर्थी, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस कारक का प्रकरण का पहला सूत्र होगा संप्रदानी चतुर्थी। तो इस सूत्र का सीधा सा अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी जहां संप्रदान संज्ञा होगी जो के लिए अर्थ में प्रकट होगा वहां चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका साधारण सा अर्थ है संप्रदान संज्ञक शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इस प्रकरण का जो दूसरा सूत्र होगा वो जहां संप्रदान चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब संप्रदान की परिभाषा है कि संप्रदान किसे कहते हैं। तो कर्मणा यम विप्रेति से संप्रदान, कर्मणा यम विप्रेति से संप्रदानम। अब विद्यार्थियों, इस सूत्र का अर्थ हमें ढंग से समझना है कि कर्मणा कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न करने के लिए अभिप्रेरित करके जो दान क्रिया है वो की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता अपनी दान की क्रिया जिसको प्रसन्न करने के लिए करने के लिए करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है।
तो कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न करने के लिए दान क्रिया संपन्न करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी सीधी सी परिभाषा ये है कि दा धातु के युग में, यानी दा का मतलब देना अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी युक्ति होती है। सीधी सरल शब्दों में ये कहेंगे। तो हम जैसे इसको उदाहरण देकर के समझेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में राजा निर्धनेभ्य धनम ददाति। यहाँ जो राजा है कर्ता, वो निर्धनेभ्य धनम ददाति, गरीबों को प्रसन्न करने के लिए धन देता है। धन की जो क्रिया है, धन देना जो क्रिया है, दान देना, तो वो जो धन दिया जा रहा है वो गरीबों को प्रसन्न करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ राजा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो गरीबों को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए जिसको प्रसन्न किया जाता है उसमें चतुर्थी युक्ति होगी। यहाँ निर्धने पे चतुर्थी का बहुवचन होगा क्योंकि बहुत से गरीबों को दान दिया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि एक हो तो चतुर्थी का एकवचन होगा, और दो हो तो चतुर्थी का द्विवचन होगा, दो से ज्यादा हो तो चतुर्थी का बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे एक वचन का मैं उदाहरण और दे रहा हूं। बालक है सुरेशाय पुस्तकम ददाति। बालक सुरेश को पुस्तक देता है। यहाँ सीधी से वाक्य में बालक जो करता है वो अपनी क्रिया देना, अब ये देना जो क्रिया है वो सुरेश के लिए संपन्न की जा रही है, इसलिए यहाँ सुरेश शब्द में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ संप्रदान संज्ञा कर्मणा यम विपरीति से संप्रदान, इसके द्वारा संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहाँ संप्रदानी चतुर्थी, इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी युक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ चतुर्थी युक्ति होगी। तो परीक्षा में पूछा जाए तो यहाँ हमें उत्तर देना है कि चतुर्थी युक्ति है और कौन से सूत्र से है, कर्मणा यम विपरीति से संप्रदानम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ चतुर्थी युक्ति है। अब अगला जो इसका सूत्र होगा तीसरा, जो ये बताएगा कि रुच्यार्थानाम प्रेमाणे, रुच धातु का प्रयोग होगा, यानी जो रुचि अर्थ में जो अच्छी लगती हो उस रुच धातु की योग में रुच्यार्थानाम प्रिय माने, रुच्यार्थानाम प्रिय माने, रुच्यार्थानाम प्रिय माने, यहाँ रुच धातु का प्रयोग होगा, वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे इसका हिंदी अर्थ भी लिख लेना, रुच धातु के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहां संप्रदानी चतुर्थी, इस सूत्र के द्वारा संप्रदान चतुर्थी युक्ति हो जाती है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, यहाँ रुच धातु का प्रयोग हो रहा है और बालक को लड्डू अच्छा लगता है एक वचन में, क्योंकि यहाँ लड्डू भी एक ही है और बालक भी एक ही है। तो बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। लेकिन इस वाक्य को हम कहें कि बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, तब हम लिखेंगे बालकेभ्य मोदकानि रोचन्ते।
यहाँ क्रिया भी बहुवचन होगी, क्योंकि कर्ता बहुवचन हो गया तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में होगा। तो यहाँ बहुवचन में लिखेंगे बालकेभ्य मोदकानि रोचन्ते। इस प्रकार से यहाँ कर्ता बदल गया तो क्रिया भी बदल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ रुच्यर्थानां प्रियमाणे इस सूत्र के द्वारा रुच धातु का प्रयोग हो रहा है, और जहाँ रुच धातु का प्रयोग हो जाता है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे जो हमें बताएगा कि कौन कौन सी धातुओं के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और कहां कहां होता है। क्रोध द्रुहेर्च सूर्यार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रोध द्रुहेर्च सूर्यार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रोध क्रोध करना अर्थ में, और क्रोध द्रोह करना, और क्रोध द्रोह ईर्ष्या करना, और असूय इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना, क्रोध जो अगला सूत्र होगा हमारा चौथा, क्रोध द्रुहेर्ष्य सूर्यार्थानां यम प्रतिकोपः। अब ये सूत्र हमें क्या कहता है कि क्रोध द्रोह ईर्ष्या और असूय इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका हिंदी अर्थ लिख लेंगे हम, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय अर्थ असूय धातुओं के योग में, धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहां संप्रदानी चतुर्थी सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इनका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि क्रोध धातु का प्रयोग कहां होगा। जैसे असुर हर्ये क्रुध्यति। इसी वाक्य को यूं लिखें, असुर हर्ये द्रुह्यति। और इसी वाक्य को लिखें, असुर हर्ये ईर्ष्यति। और इसी वाक्य को यूं लिखें कि असुर हर्ये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति और असूयति। असूयति। इस प्रकार से चार उदाहरण हो गए। पहला उदाहरण असुर हर्ये क्रुध्यति। दूसरा उदाहरण असुर हर्ये द्रुह्यति। तीसरा उदाहरण असुर हर्ये ईर्ष्यति। चौथा उदाहरण असुर हर्ये असूयति। इन सभी के वियोग में हर्ये जो पद है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और सूत्र होगा क्रुद्ध द्रुहेर्ष्य सूर्यार्थानां यम प्रतिकोपः। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ चारों उदाहरणों में यहाँ पर तो क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, यहाँ द्रोह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, यहाँ ईर्ष्य धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, यहाँ असूय धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ जो चार वाक्य हैं चारों का हिंदी अनुवाद में समझा रहा हूँ आपको। जैसे पहला है असुर, असुरंग राक्षस
हरि पर क्रोध करता है, एक वचन में है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण होगा, असुर हरि के लिए द्रोह करता है, हरि से द्रोह करता है। तीसरा उदाहरण का अर्थ है, असुर हरि ईर्ष्यति, असुर हरि से ईर्ष्या करता है। चौथा उदाहरण, असुर हरि असूयति, हरि जो असुर है वो राक्षस हरि से हरि की निंदा करता है। असूयति का मतलब निंदा करना है। इस अर्थ में चारों में यहाँ क्रुद्ध द्रोहेर से सूर्यार्थ नाम यम प्रतिकोप सूत्र के माध्यम से यहाँ संप्रदान संज्ञा होगी, और जिनकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहां संप्रदानी चतुर्थी इस सूत्र के माध्यम से चतुर्थी उक्ति होगी। अब विद्यार्थियों, इसका एक अपवाद जरूर है कि अभी क्रुद्ध, जैसे इसका क्रुद्ध द्रुह है, द्रुह और ईर्ष, द्रुह है और क्रुद्ध और द्रुह है, इन दो धातुओं के योग में यदि पहला उपसर्ग आ जाए तो वहां पर कर्म संज्ञा होती है। तो इसका एक अपवाद जो मैं आपको बता रहा हूं, क्रुद्ध द्रुहे उपसृष्टियो, क्रुद्ध, इसको अपवाद ही समझ लेना एक तरह से। क्रुद्ध द्रुहे रूप सृष्टियो, क्रुद्ध द्रुहे रूप सृष्टियो। अब इस सूत्र का ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक का अर्थ ये होगा विद्यार्थियों कि क्रुद्ध और द्रुह से यदि पहले उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे असुर हरि में अभी क्रुध्यति, इसी वाक्य को लिखें कि असुर हरि में अभी द्रुह्यति। तो यहां विद्यार्थियों ध्यान देने की बात यह है कि क्रुद्ध धातु का प्रयोग तो है, लेकिन इससे पहले अभी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। द्रुह धातु का प्रयोग तो है, लेकिन इससे पहले अभी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति न होकर के यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यहाँ संप्रदान संज्ञा न होकर के यहाँ कर्म संज्ञा हो रही है, और जहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है वहाँ कर्मणि द्वितीय इस सूत्र के माध्यम से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होगा। अब विद्यार्थियों, ये अपवाद था। इससे अगला जो पांचवा हमारा सूत्र होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पांचवा सूत्र हमें बताएगा कि धारेर उत्तम वर्ण, यानी धा धातु का प्रयोग, जिससे हमें उधार लेना अर्थ में, धारण करना अर्थ में, उस अर्थ में ध्री धातु का प्रयोग होगा। तो धारेर उत्तम वर्ण, धारेर उत्तम ऋणे, धारेर उत्तम ऋणे। अब इस धारेर उत्तम ऋणे यानी जिससे ऋण लिया जाता है, जिससे उधार लिया जाता है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसमें इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहां संप्रदानी चतुर्थी सूत्र के द्वारा चतुर्थी उक्ति हो जाती है। जैसे यज्ञ दत्त है देवदत्ताय सतम धार्यते। यहाँ ध्री धातु का प्रयोग है। ध्री धातु का प्रयोग जहां होगा जिससे उधार लिया जा रहा है, तो यहाँ यज्ञ दत्ते देवदत्त से उधार ले रहा है, देवदत्ताय देवदत्त से उधार ले रहा है, तो जिससे ऋण ले रहा है
उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिससे उधार लिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ उधार देवदत्त से लिया जा रहा है तो देवदत्त शब्द की यहाँ संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इससे अगला जो हमारा सूत्र होगा वो छठवां सूत्र है कि यहाँ हम स्पृह स्पृह धातु का प्रयोग जिसके से स्पर्श करता है, जिससे ईर्ष्या करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। स्पृह रूप सृष्टियों, स्पृह धातु का प्रयोग जहां होगा उसमें संप्रदान संज्ञा होगी। तो हम स्पृह रूप सृष्टियों, अगला जो हमारा सूत्र होगा 6वें नंबर का सूत्र, स्पृह धातु का प्रयोग होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। स्पृह स्पृह धातु के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यज्ञदत्त है, इसका उदाहरण स्पृह धातु, स्पर्श करना अर्थ में, तो पुष्पाणि भक्त पुष्पेभ्य स्पृहयति, खूनों से स्पर्श करता है। तो यहाँ स्पृह धातु का प्रयोग हो रहा है। पुष्पेभ्य स्पृहयति, पुष्पों को चाह रहा है भक्त, जो भक्त है वो पुष्पों को चाहता है। पुष्पेभ्य स्पृहयति, तो यहाँ स्पृह धातु का प्रयोग है, और किसको चाह रहा है यहाँ? फूलों को। तो यहाँ पुष्पेभ्य स्पृहयति, जिसको चाहा जा रहा है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से यदि स्पृह धातु का प्रयोग होगा वहां संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब जो इसका अंतिम जो सूत्र होगा वो ये कहता है कि ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या, ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या। यानी जो कार्य जिसके लिए संपन्न किया जाता है उसमें कारणवाची, जो जैसे यज्ञाय दारू, युपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, युपाय दारू। तो यहाँ ताद्यर्थे, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो रही है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसे नियोजन के लिए क्रिया संपन्न हो रही है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी जैसे उदाहरण के माध्यम से युपाय दारू,
दारू का मतलब लकड़ी, युपाय का मतलब यज्ञ के लिए, दारू का मतलब लकड़ी, युपाय दारू। ऐसे ही और दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि रमणाय कुंडलाय हिरण्यम, हिरण्यम यानी कुंडल के लिए हिरण्यम स्वर्ण, कुंडलाय, कुंडलाय हिरण्यम, हिरण्यम, हिरण्यम मतलब स्वर्ण सोना, और कुंडल के लिए सोना, सोना किसके लिए है, कुंडल के लिए है। तो यहाँ कारणवाची शब्द है कुंडल, कुंडलाय, इसमें संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और एक जो हमारा अंतिम जो वार्तिक है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगा, चतुर्थी, तो इन धातुओं के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। विद्यार्थियों, ये जो वार्तिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है। नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगा, चतुर्थी, तो इसको हम बार बार दोहराएंगे तो हमें याद हो जाएगी। तो एक बार पुनः स्मरण कर लीजिए, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगा, चतुर्थी। तो हम इसको बार बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगी। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगाश्च। तो नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगाच्च। इस वार्तिक के माध्यम से नमः नमस्कार करना अर्थ में, स्वस्ति कल्याण करना अर्थ में, स्वाहा आह्वान करना अर्थ में, स्वधा, अलम, वसड़ इनके योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। और एक इसका अपवाद जो आगे मैं समझाऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं कि जैसे हरिये नमः, हरि को नमस्कार, या गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाभ्य स्वस्ति, अग्ने स्वाहा, अग्नये स्वाहा, स्वधा, अग्नि स्वधा, और विवादाय अलम, विवादाय अलम, विवाद के लिए पर्याप्त है, अलम इन पर्याप्त अर्थ में, तो विवादाय। अब ऐसे अलम का जो प्रयोग होगा वो मैं आपको पर्याप्त अर्थ में भी और निषेध अर्थ में भी, तो निषेध अर्थ में तो द्वितीय विभक्ति और पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, इस प्रकार से अलम का प्रयोग अलग अलग अर्थ में विभक्ति में होगा, वो मैं आपके अलग से समझाऊंगा। सबसे पहले हम नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगा से इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो हरिये नमः, हरि को नमस्कार, गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, स्वधा ये भी आहुति अर्थ में, और विवादाय अलम विवाद के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ विवाद के लिए पर्याप्त है, यानी ज्यादा विवाद मत करो। तो ऐसे यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और इन अवयव का प्रयोग यदि पहले इनसे उपसर्ग लग जाए या धातु अर्थ में हो, जैसे नमस्करोति यानी क्रिया का प्रयोग इनके बाद में आ जाए, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि जैसे बालक है, गुरुम नमस्करोति, यहाँ विद्यार्थियों क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यानी नमः के बाद में क्रिया का प्रयोग हो रहा है।
नमय के बाद में क्रिया का प्रयोग होता है तो यहाँ गुरुवे था, वहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहाँ गुरुवे न होकर के यहाँ गुरु होगा। बालक गुरु को नमस्कार करता है, अर्थ वो भी होगा, लेकिन यहाँ क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये विशेष बात याद रखने की है। ऐसे ही स्वस्थी तो अनेक अर्थों में यहाँ पर नमस्करोति, नमस्कार करता है, बालक गुरु को नमस्कार करता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो विद्यार्थियों, कक्षा को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।